और हमारा सिटी ग्लोबल बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी स्किल्स, योर एक्सेंट एंड सो ऑन। लिसनिंग में बच्चे मार खा जाते हैं, तो लिसनिंग पे कैसे काम किया जाए, उस पर कुछ बताइए। लिसनिंग के लिए मैम एक्चुअली एक ही गोल्डन रूल है, यू नीड टू प्रैक्टिस। आदत पड़ी हुई है, पंजाब में रहते हैं, पंजाबी चीज़ें सुनते हैं, राइट, पंजाबी मूवीज देखते हैं और सपना देखते हैं इंग्लिश का। अच्छा मैम, एक बताइए, ये मिथ है कि ट्रूथ है, फैक्ट है, अंग्रेजी गाने सुनने से इंग्लिश आ जाती है, तो बताइए कितनी सच्चाई है स्टेटमेंट में। एक आपने बताया ग्रामर, एक आपने हैंड राइटिंग का बता दिया, और मैम ऐसा क्या करें कि थोड़ी एज मिल जाए। और स्पोकन इंग्लिश के लिए स्पेशली हमारे सिटी ग्लोबल में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। राइट, हमने यंग लर्नर्स के लिए अभी समर कैंप एक शुरू करना। कौन से कंट्रीज हैं मैम जिसमें पीटीई के थ्रू जा सकते हैं? कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सो ऑन। अच्छा स्कोर कौन सा माना जाता है कि ओके ये सेफ स्कोर है? It should be around 80 in PT and 7.5 to 8 in IELTS. अगर एक बच्चा आइल्स और पीटी करके अब्रॉड नहीं गया, इंडिया में रह गया, तो फिर क्या स्कोप है? उसने एक अपने अंदर वैल्यू तो ऐड की, पर इसका स्कोप क्या रहेगा उसका? न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं आइल्स और पीटीई के जाने माने एक्सपर्ट कविता विनायक जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मैम, सबसे पहला सवाल कि आज के समय में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी आ रही हैं और सबकी दौड़ यही है कि बाहर जाना, स्पेशली पंजाब में, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। तो आपके हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल्स, ये स्किल्स का एस, और कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव कैसे बनाई जाए, थोड़ा सा इसके ऊपर आप हमें गाइड करते हैं। यस मैम, एक्चुअली देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या हैं? अपने आप को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, योर आइडियाज, जिसको हम इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरों के सामने। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चे आजकल एनवायरनमेंट में बाहर जाना चाहते हैं, दूसरे एक वर्ल्ड में जाना चाहते हैं जहाँ इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है हर जगह पे। तो अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव हैं तो डेफिनेटली वो आगे जाके एक्सप्लोर बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जी मैम, जैसे सुना है कि 4 स्किल्स टेस्ट होती हैं, कुछ उसके ऊपर बताएंगे? मेनली 4 की एरियाज होते हैं मैम। यस, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। जी, इन सब के बिहाफ पे अगर बच्चा बिल्कुल एक्सेल करता है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ऊपर तक जाती हैं। जी। और बेसिकली हम जो कराते हैं आइल्स और पीटीई, ये इन्हीं चारों के ऊपर बेस्ड होता है। जी। इन आइल्स वी हैव रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग टेस्ट। राइट, तो इसमें मैम कितना ज़रूरी होता है ग्रामर, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के बच्चे ग्रामर से ही भाग रहे होते हैं, कितनी ज़रूरी है? मैम जैसे आइल्स में है, अगर आप ग्रामेटिकल एफिशिएंसी आपकी है तो आपके स्कोर्स बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। पीटी और आइल्स का बेसिक डिफरेंस ये होता है कि आइल्स में यू हैव टू कम्युनिकेट फेस टू फेस विद एग्जामिनर, बट इन पीटी आपको फेस टू फेस उनको फेस नहीं करना पड़ता। इट्स अ कंप्यूटर एग्जाम, आपको ऐसे बात करनी होती है। अच्छा, ऑनलाइन हो जाता है? जी जी। मैम, इसमें एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, उस पर कैसे काम किया जा सकता है? पीटी में हमें बेसिकली ये सिखाया जाता है कि कैसे आपको प्रोनाउंसिएशन करनी है बेटा, फ्लुएंसी कैसी होनी चाहिए और ऑन द स्पॉट आप कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। और हमारा सिटी ग्लोबल बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी स्किल्स, योर एक्सेंट एंड सो ऑन। अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि लिसनिंग में बच्चे मार खा जाते हैं, तो लिसनिंग पे कैसे काम किया जाए, उस पर कुछ बताइए। लिसनिंग के लिए मैम एक्चुअली एक ही गोल्डन रूल है, यू नीड टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए बच्चे एक्चुअली, हम सिर्फ आदत पड़ी हुई है, पंजाब में रहते हैं, पंजाबी चीज़ें सुनते हैं, राइट, पंजाबी मूवीज देखते हैं और सपना देखते हैं इंग्लिश का। वेल तो सेड। उन्हें ऑडियो बुक सुननी चाहिए, पॉडकास्ट सुननी चाहिए, न्यूज़ सुननी चाहिए इंटरनेशनल। मैम, किस तरह के पॉडकास्ट, थोड़ा सा आप उसके ऊपर बताएंगे हमारे, ताकि जो दर्शक हैं वो भी एक गर्मियों की छुट्टियों का फायदा उठा सके, किस तरह के पॉडकास्ट सुनने चाहिए? पॉडकास्ट मैम बच्चों के लिए जैसे वेरी करते हैं कि जैसे आपकी एज के अकॉर्डिंगली। टेड टॉक कर सकते हैं जैसे बच्चे? एग्जैक्टली, जो कॉलेज गोइंग है वो टेड टॉक कर सुने? सकते हैं बिल्कुल। राइट, और छोटे बच्चों के लिए पॉडकास्ट आजकल उनके लेवल के आते हैं। राइट। और ऑडियो बुक्स वगैरह बच्चे ऑडियो बुक्स भी आती हैं जिनमें वो छोटी छोटी स्टोरी सुन सकते हैं। तो इजीली अवेलेबल है ये स्टफ यूट्यूब पे, मार्केट में? बिल्कुल, स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब में आराम से अवेलेबल है। राइट। अच्छा मैम, एक बताइए, ये मिथ है कि ट्रूथ है, फैक्ट है कि अंग्रेजी गाने सुनने से इंग्लिश आ जाती है, तो बताइए कितनी सच्चाई है स्टेटमेंट में? अंग्रेजी गाने सुनने से इंग्लिश आती है ज़रूर, लेकिन उस लेवल तक नहीं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्ट होता है।
राइट, तो थोड़े से इंग्लिश गाने भी सुन सकते हैं, अपनी सकते हैं। प्लेलिस्ट चेंज कीजिए थोड़ी। बिल्कुल राइट। स्टार्टिंग में अगर समझ नहीं आता आप लिरिक्स के साथ सुन सकते हैं। राइट 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 राइट। चलिए मैम, लिसनिंग का तो आपने थोड़ा बहुत हमें आइडिया दे दिया। अब बारी आती है राइटिंग में। जब राइटिंग कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन नहीं है, जैसे आईएलटीएस में तो ऑनलाइन नहीं है, वो लिखना पड़ता है, एग्जैक्टली तो उसमें हैंड राइटिंग भी मैटर करती है। बिल्कुल। तो कुछ उसके ऊपर बताइए कि राइटिंग में हम एज कैसे ले सकते हैं। राइटिंग को मैम लेजिबल बनाना पड़ेगा। अगर आपकी राइटिंग लेजिबल नहीं है, स्पेशली इन आईएलटीएस, जी, तो जी। आपका स्कोर डाउन जाएगा। अगर जी। बच्चे ठीक लिखते भी हैं बट जी। उनकी हैंड राइटिंग लेजिबल नहीं है राइट राइट तो राइट नहीं, राइट। वो नहीं कर पाएंगे। एक आपने बताया ग्रामर, एक आपने हैंड राइटिंग का बता दिया। जी। और मैम ऐसा क्या करें कि थोड़ी एज मिल जाए? क्या मुहावरे अंग्रेजी के उसमें टूसने सब जरूरी कुछ हैं? होना चाहिए, इडियम्स जी। होने चाहिए, फ्रेजेस होने चाहिए। राइट। बट आई वुड लाइक टू से कि वहाँ आईएलटीएस और पीटी तक जाने से पहले बच्चों को अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए। राइट मैम, स्पोकन इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बेसिकली बताइए। स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये चीजें अगर बेटर होंगी तो आपको आईएलटीएस का स्कोर अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा। राइट। और स्पोकन इंग्लिश के लिए स्पेशली हमारे सिटी ग्लोबल में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। राइट। हमने यंग लर्नर्स के लिए अभी समर कैंप एक शुरू करना है। अच्छा मैम, कितने से कितनी एज के, वेकेशंस कितनी से कितनी एज के बच्चे? मैम यहाँ पे हो सकते हैं 10 इयर्स प्लस से। 10 इयर्स प्लस आप बच्चे लेने शुरू कर लेंगे और और समर maximum कैंप limit कोई लगेगा। नहीं है। जी। ये कहाँ मैम, कौन से मतलब आपके सिटी ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज कहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? सिटी ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज मैम ग्रीन एवेन्यू में, हाँ जलंधर में। जी। सिटी इंस्टीट्यूट शाहपुर में और मकसूदा में भी। मकसूदा में, ठीक है। तो इसमें मैम ये कितनी देर की आपके सेशन रहेगा? क्लासेस कितनी, मतलब क्या ड्यूरेशन रहेगी और कितने हफ्ते का, 2 हफ्ते का, कितनी देर का ये होगा? मैम 15 डेज का हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट। और इट विल बी फॉर 2 hours पर डे। ओके, तो 2 घंटे सफिशिएंट रहेगा। Then English will be taught through so many activities like games, storytelling, group Right. discussion, etc. मतलब एज अप्रोप्रिएट हम वोकैबुलरी कराएंगे, उनके जी। अकॉर्डिंगली उनको जी। टॉपिक्स देंगे। राइट मैम, एक ना स्पोकन इंग्लिश में एक रहता है, जब कोई कहता है कि ओके डिस्क्राइब योर मदर, डिस्क्राइब योर फादर, बच्चे वहाँ हिचकिचा जाते हैं। क्या क्या कमियां रह जाती हैं? क्योंकि बच्चे डरते हैं कि उनको कोई जज कर रहा है बैठ के, राइट। कि हम बोलेंगे तो बच्चे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, दे विल इंसल्ट अस। राइट। बट एट आवर इंस्टीट्यूट हम क्या करते हैं, उन्हें मिस्टेक्स करने का मौका देते हैं। जी मैम, आजकल बच्चे आईएलटीएस करके कहाँ जा सकते हैं? क्योंकि पीछे बहुत शोर मच गया था कि अमेरिका में काफ़ी सख्ती हो गई है, तो अब आईएलटीएस का क्या स्कोप है? सिनेरियो तो मैम अभी भी वैसा ही कुछ है, अभी तक इतना वो उन्होंने फ्री नहीं किया है। बट किड्स शुड बी प्रिपेयर्ड एक्चुअली। आर्ट्स अगर करके रखेंगे तो इट्स नॉट ओनली कि उनको सिर्फ बाहर जाने का मौका चाहिए इसलिए आर्ट्स करनी है। यहाँ रह के अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को हर एरिना में जाने के लिए, एक्सपर्टाइज लेने के लिए आर्ट्स अगर करेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल है। इट विल लैंड एन इम्प्रेशन कि इसके आईएलटीएस में इतने बैंड हैं। एग्जैक्टली। राइट मैम, पीटीई जो आपने कहा, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि कई बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। पीटीई के बारे में बता दीजिए। पहले फॉर्मली क्या होता था कि बच्चों को सिर्फ आर्ट्स के बारे में पता था कि आर्ट्स इज द टेस्ट जिनके थ्रू वो बाहर जा सकते हैं। राइट। बट अब पीटी ही बहुत कॉमन है और बहुत पॉपुलर भी है। बहुत सारी कंट्रीज में पीटी इज आल्सो अ टेस्ट जिनके थ्रू वो बाहर जा सकते हैं। कौन से कंट्रीज हैं मैम जिसमें पीटीई के थ्रू जा सकते कनाडा हैं? है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है एंड सो ऑन, बहुत सारी हैं। मैम आईएलटीएस करके क्या मतलब रह जाता है और पीटी करके ऐसा क्या फायदा हो जाएगा? नहीं मैम, दोनों ही टेस्ट हैं, दोनों ही आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं, दोनों में ही आपको जज किया जाता है कि आपके कैसी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है। बट द बेसिक डिफरेंस आई ऑल टोल्ड यू अर्लियर कि उसमें सिर्फ ये है कि आपको ह्यूमन इंटरेक्शन होती है स्पीकिंग में, और पीटी में ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। नहीं है। इट इज टोटली कंप्यूटर बेस्ड। मीन आप सिर्फ आईएलटीएस करके भी अब्रॉड जा सकते हैं, सिर्फ पीटीई करके भी अब्रॉड जा सकते हैं। बिल्कुल, दोनों की वैलिडिटी भी सेम है, क्राइटेरिया भी सेम है। बस आईएलटीएस में वी गॉट बैंड्स 0 to 9 के स्केल पे बैंड्स मिलते हैं, 6 बैंड, 7 बैंड्स, और पीटी में हमें स्कोर्स मिलते हैं। स्कोर्स आते हैं, तो मैम सब अच्छा स्कोर कौन सा माना जाता है कि ओके ये सेफ स्कोर है? It should be around 80 in PT and 7.5 to 8 in IELTS. वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम आगे बात करते हैं कि रीडिंग, जब रीडिंग करनी है तो किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारा जो स्कोर है वो अच्छा आ जाए? रीडिंग के लिए मैम बच्चे लैग करते हैं वोकैबुलरी में। उनकी वोकैबुलरी शुरू से ही अच्छी नहीं होती है, ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ कॉमन वर्ड्स हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हर बच्चे हर जगह लगाता है आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, है ना। तो उन्हें कुछ ना कुछ वोकैबुलरी में थोड़ा ऐसा सीखना चाहिए कि हैप्पी की जगह कुछ और वर्ड्स यूज करें, क्योंकि बेसिकली आर्ट्स की वोकैबुलरी में, आर्ट्स की रीडिंग टेस्ट में, पीटी में दे गेट सो मेनी वर्ड्स जो हैप्पी से रिलेटेड होंगे बट उनको मीनिंग ही नहीं पता होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को गेम अप करना है कि प्राइमरी और हाई स्कूल लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए मैम आप कुछ बता दीजिए टिप्स एंड ट्रिक्स कि अपनी वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें? वोकैबुलरी के लिए यू जस्ट रीड बुक्स,
Right. अपनी इंटरेस्ट की बुक्स पढ़िए। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि न्यूज़पेपर बच्चों को बोरिंग लगता है, नहीं पढ़ पाते हैं, आई नो दैट। अपनी इंटरेस्ट की बुक्स पढ़िए। राइट। मैम आजकल जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम का जमाना चल रहा है, तो ये बच्चे इंग्लिश सीरीज देख रहे होते हैं, इससे कुछ फायदा है? एग्जैक्टली, बहुत बेनिफिशियल है। अगर अपनी इंटरेस्ट की मूवी देखेंगे विद सबटाइटल्स, जी, दे विल बी हेल्पफुल, वेरी मच हेल्पफुल। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अब आप अपने मदर को बोल सकते हैं कि हमें विनायक मैम जो आइल्स और पीटीई एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है कि हम नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख सकते हैं, पर शर्त यही है कि वो अंग्रेजी में होना चाहिए, विद सबटाइटल्स होना चाहिए। आप अंग्रेजी गाने भी सुन सकते हैं। आप अच्छी अपनी उम्र के हिसाब से अंग्रेजी की किताबें ढूंढें और पढ़ें। मैम आगे बढ़ते हैं। अगर एक बच्चा आइल्स और पीटी करके अब्रॉड नहीं गया, इंडिया में रह गया, तो फिर क्या स्कोप है? उसने एक अपने अंदर वैल्यू तो ऐड की, पर इसका स्कोप क्या रहेगा उसके लिए? स्कोप मैम क्यों नहीं रहेगा? अगर वो आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाता है, किसी एमएनसी को ज्वाइन करना चाहता है। जी। आजकल का क्या सिनेरियो कि एम्प्लॉयर्स कहाँ जज करते हैं एम्प्लॉयज को? कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कहती हैं। राइट। हाउ डू यू गिव जॉब इंटरव्यूज, बिजनेस मीटिंग्स में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आप अपनी प्रेजेंटेशंस कैसे दे रहे हो? राइट। इट ऑल मैटर्स एक्चुअली। Right. तो अगर आपने आर्ट स्कोर करा हुआ है, आपकी पीटी में अच्छे बैंड्स हैं, इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स फार बेटर हैं। जी मैम, अगर आइल्स और पीटी से हटकर बात करें तो एक टर्म आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या आइल्स और पीटीई में ये मैटर करती है या नहीं, कि मिनिमल इफेक्ट है? कुछ इसके ऊपर बताएंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन केस ऑफ आर्ट्स और पीटी, आई डोंट थिंक सो। ऐसा नॉट उसमें मच, कोई रोल नहीं है। कुछ रोल नहीं है। No. तो अदरवाइज बाकी इन जनरल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैटर करती है, बॉडी इफेक्टिव लैंग्वेज है? ऑफ कोर्स जी करती है मैटर। बिल्कुल मैटर करती तो है। उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखें कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए? अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क कीजिए बिल्कुल। आपको कैसे बिहेव करना है फॉर्मली और इनफॉर्मली, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में कैसे बात करनी है। जी, इट रियली मैटर्स अ लॉट। राइट। तो मैम, हमारे बच्चों को जो आपने अभी बताया, हमारे नौजवानों को इस कैमरा के थ्रू, कि आपका एक समर कैंप लगा रहे हैं, जी। तो उस समर कैंप में मैम बच्चों को क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? बच्चों को उसमें हम सारी एक्टिविटीज ऑफर कर रहे हैं। लाइक 10 ईयर से हम एज ग्रुप शुरू कर रहे हैं। मैक्सिमम लिमिट वैसे तो कोई नहीं है बच्चों की सीखने की या बड़ों की सीखने की। जी। बट हम उसमें सारी एक्टिविटीज इंक्लूड कर रहे हैं जो फन रिलेटेड होंगी। जी। हम इंग्लिश सिखाएंगे एक्टिविटीज के थ्रू, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशंस, उनके अकॉर्डिंगली, उनके लेवल के अकॉर्डिंगली। राइट। ग्रुप डिस्कशंस होंगी, वोकैबुलरी। जी। जी। तो नीचे जो नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप सिटी ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज में मैडम कविता विनायक जी के इस समर कैंप को ज्वाइन करना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ मैडम विनायक जी से बात करके आज आपने बहुत कुछ सीखा और अपनी समर वेकेशंस की प्लानिंग कर ली। सो मिलते रहेंगे इसी तरह से तेरी मेरी कहानी में। आपकी समर्स की कहानी खूबसूरत बनाने की कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद।